कि दिवाली ਜਿਹੜੀ 20 तरीक ਦੀ ਆ ਜਾਂ 21 ਦੀ ਆ। दीपावली इस वर्ष जो है 21 तारीख को जो है मनाई जाएगी। कि जो अमावस तिथि है, अमावस तिथि 20 तारीख को 3:45 पर लग रही है जी, और अगले दिन जो है 5:46 तक रहेगी। इसलिए जो है जो दीपावली है वो सूर्य उदय की जो है किरणों को स्पर्श करती है 21 तारीख को। लक्ष्मी माता ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ जी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। माँ लक्ष्मी का व्रत रखते हुए उस दिन जो है शुद्ध भोजन करना चाहिए। कोई किसी प्रकार का, कई लोगों में जो है समाज में भ्रांति है कि शराब का सेवन करना या अन्य चीजों का नहीं करना चाहिए। कि लक्ष्मी माता उसी के घर में आती है जो है पूरा सात्विक रूप से जो है भगवती का पूजन करता है। दीपावली के दिन अकेली लक्ष्मी का पूजन नहीं करना चाहिए। दीपावली के दिन लक्ष्मी और नारायण, क्यों जो नारायण है वो जो है लक्ष्मी जी के पति है। पति और जिस घर में जो है माँ लक्ष्मी अकेली आएगी, उल्लू के ऊपर आएगी, तो उस व्यक्ति को उल्लू बना के चली जाएगी। और मंत्र जाप होना चाहिए जी, ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलालये नमः। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸੁਖੀਰ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆਚਾਰਿਆ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ। ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 21 ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ दूर करो। जी जी ऐसा है जी, दीपावली इस वर्ष जो है 21 तारीख को जो है मनाई जाएगी। उसका कारण ये है कि जो अमावस तिथि है, अमावस तिथि 20 तारीख को 3:45 पर लग रही है जी, और अगले दिन जो है 5:46 तक रहेगी। इसलिए जो है जो दीपावली है वो सूर्य उदय की जो है किरणों को स्पर्श करती है 21 तारीख को। इसलिए जो है सभी देशवासियों को, सभी लोगों को जो है 21 तारीख को जो है दीपावली का पर्व एवं त्योहार मनाना चाहिए ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਦੀਪਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। जी जी दीपावली के दिन जो है व्यक्ति, वैसे तो कई लोग जो है व्रत भी रखते हैं जी और व्रत भी रखना चाहिए माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी का व्रत रखते हुए उस दिन जो है शुद्ध भोजन करना चाहिए। कोई किसी प्रकार का, कई लोगों में जो है समाज में भ्रांति है कि शराब का सेवन करना या अन्य चीजों का नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी देवी है और देवी की पूजना हम जो है सात्विक रूप से जो है करते हैं। इसलिए जो है व्यक्ति को उस दिन मिष्टान के रूप में जो है, जैसे बर्फी है या जो है कलाकंद है, ऐसे रसगुल्ला है, ऐसे जो मिष्टान वाली मिठाइयाँ हैं, तो जो है जो पूर्ण रूप से जो है जिसमें मिठास होती है, ऐसी जो है लक्ष्मी माता को जो है प्रसाद जो है लगना चाहिए। और दीपावली के दिन व्यक्ति को पूरे श्रद्धा और भावना से, निष्ठा से रात्रि के समय जो इस वर्ष जो है मुहूर्त है वो जो है 6:15 से लेकर के और 9:40 के बीच जो है शुभ मुहूर्त पूजन का बताया जाता है ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੀਟ ਆਂਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਨੇ जी ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। लक्ष्मी माता तो देखो जी, ये तो बिल्कुल बात है कि लक्ष्मी माता उसी के घर में आती है जो है पूरा सात्विक रूप से जो है भगवती का पूजन करता है। माँ भगवती को जो है ध्यान करता है, जप करता है, मंत्र और साधना करता है।
श्राद्ध में, अंडा मीट में ये जो है तामसिक चीजें हैं और तामसिक पूजा के द्वारा कभी जो है देवी प्रसन्न नहीं होती है। दूसरा प्रश्न ये है जी कि जो है व्यक्ति कई बार क्या करता है कि मात्र लक्ष्मी की ही पूजा करता है। दीपावली के दिन अकेली लक्ष्मी का पूजन नहीं करना चाहिए। दीपावली के दिन लक्ष्मी और नारायण, क्यों, जो नारायण है वो जो है लक्ष्मी जी के पति हैं, तो जो है अकेली लक्ष्मी का ध्यान न करते हुए दोनों का जो है ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। क्योंकि अकेली लक्ष्मी को जब हम घर में बुलाते हैं तो अकेली लक्ष्मी जब जो है घर में आती है तो उनका जो प्राइवेट जो वाहन है वो है उल्लू। किसके ऊपर आती है जी? उल्लू के ऊपर आती है। और जिस घर में जो है माँ लक्ष्मी अकेली आएगी, उल्लू के ऊपर आएगी, तो उस व्यक्ति को उल्लू बना के चली जाएगी। इसलिए जो है भगवान नारायण के साथ बुलाना चाहिए। जब भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माता आती है तो गरुड़ वाहन के रूप में आती है जी। भगवान विष्णु जी का वाहन गरुड़ है जी। और गरुड़ के ऊपर जब बैठ के आएगी तो गरुड़ जी क्या है? साक्षात वेद की आत्मा है, ज्ञान के स्वरूप है, तत्व के स्वरूप है। और जब भगवती जो है गरुड़ के ऊपर विराजमान होके आती है तो स्थिर लक्ष्मी होती है और जो है कई समय तक जो है खूब पति और पत्नी लक्ष्मी और नारायण जो है उस घर में चिरकाल तक जो है निवास करते हैं। ओम प्रकाश जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਲక్ష్ਮੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। और इस प्रश्न का जो है सबसे उत्तम जवाब ये है जी कि जो व्यक्ति दीपावली को, देखो बार बार मैं उसी बात को दोहराऊंगा, जो सात्विक होके पूरी शुद्धता से और पवित्रता से माँ भगवती लक्ष्मी का पूजन करता है, व्रत करता है जी। और भगवती को जो है जो शुभ मुहूर्त जो मैंने बताया 6:15 से और 9:40 के बीच में जो है माँ का पूजन करता है, निश्चित रूप से जो है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी चिरकाल तक जो है निवास करती है जी। दूसरी बात यह है कि लक्ष्मी जी के जो है व्रत के साथ साथ हमें रात्रि में कौन से मंत्र का जो है जाप करना चाहिए? मंत्र जाप भी होना चाहिए जी। और मंत्र जाप होना चाहिए जी ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलालये नमः। एक बार पुनः मैं जो है दोबारा इस मंत्र को जो है रिपीट करता हूँ, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। जो इस मंत्र का जो है जाप करता है निश्चित रूप से जो है उस व्यक्ति के घर में स्थिर लक्ष्मी चिरकाल तक जो है निवास करती है जी। ओम प्रकाश जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਆਰਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ उस समय इस मंत्र का जाप करना? जिस समय शाम के समय जो है इस मंत्र का जो है पूजन किया जाता है जी, जब हम जप करते हैं, आरती करते हैं माँ भगवती की, तो उस समय ये मंत्र का जो है जाप करना चाहिए। और कमल गट्ठे की माला, एक कमल गट्ठा होता है, उसकी माला के द्वारा यदि जो व्यक्ति जो है एक माला या 2 या उससे अधिक जितनी भी कर पाए, इस मंत्र के द्वारा, इस माला के द्वारा जो जाप करता है, निश्चित रूप से माँ भगवती लक्ष्मी की उस घर में और उस व्यक्ति के ऊपर जो है विशेष कृपा प्रदान होती है ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੀਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਮਿੱਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ है ਇਹਦਾ ਖਰੀਦਣ? बहुत सुंदर कारण है। और इसका ऐसा है जी कि देखो 8 धातुएं होती है जी, 8 प्रकार की धातु है। सबसे उत्तम जो धातु है उसको जो है सोना बताया गया है जी। दूसरे नंबर की धातु जो है चांदी बताई गई है, फिर जो है कांसा बताया गया है जी। इस प्रकार से जो उत्तम धातु है, उत्तम धातु में जो है सोना है, तो देखो अपनी समर्था के अनुसार खरीदा जाता है जी। प्रत्येक व्यक्ति देखो सोना आजकल जो है इतना महंगा है और हर व्यक्ति सोना भी नहीं खरीद पाता है, चांदी भी नहीं खरीद पाता है। तो लेकिन इन 8 धातुओं में कोई भी धातु यदि व्यक्ति श्रद्धा भावना से जो है खरीदता है
कोई बर्तन खरीदता है, कोई कढ़ाई खरीदता है या कोई भी पात्र जो है खरीदता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के घर में माँ भगवती लक्ष्मी की जो है कृपा प्रदान होती है। उत्तम वैसे जो धातु है वो स्वर्ण ही बताया गया है, उत्तम धातु भगवती की, लेकिन कोई भी पात्र जो है श्रद्धा से खरीदते हैं तो उस घर में भी निश्चित रूप से माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा होती है जी। ਵੈਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਲక్ష్ਮੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ 1,26,000 ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਚਾਹੀਏ ਸਟੀਲ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਵੀ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ लक्ष्मी माता घट आउंदी है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा है जी कि देखो यदि पूरी रात्रि यदि दरवाजे खुले नहीं रख पाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का जो आगमन है ना जी वो रात्रि में ही बताया गया है। माँ लक्ष्मी जो है रात्रि में आगमन होता है जी, और भगवती देखती है कि किस घर में मेरे को कितना पवित्रता से मुझे जो है पूजा जा रहा है। तो जिस घर में शुद्धि होती है, लहसुन प्याज का त्याग होता है और पूरी शुद्धि बुद्धि के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, तो माँ भगवती उस घर में इस रूप में जो है निवास करती है जी, चिरकाल तक जो है निवास करती है। लेकिन यदि पूरी रात्रि तक भी यदि हम दरवाजे नहीं खोल पाते हैं इन हालातों को देखते हुए, आजकल की समय की परिस्थिति को देखते हुए, तो अर्धरात्रि यानी 12 बजे तक जो है हमें अवश्य दरवाजे जो है खुले रखने चाहिए और 12 बजे तक जो है भगवती का पूजन और जप और मंत्र का जाप भी करते रहना चाहिए। 12 बजे तक सोना भी नहीं चाहिए, निषेध है जी, 12 बजे से पहले नहीं सोना चाहिए, ऐसा जो है शास्त्रों में मान्यता है ਜੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੀਵੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਲਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਲਾਏ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਡਾ कल्चर की है ਉਹਦੇ रिलेटेड? सबसे उत्तम तो देखो जी जो दीप है, आजकल तो देखो चाइनीज सब आइटमें हो गई है, तरह तरह की जो है लड़ियां आती है, दीप मालाएं आती है, तो सबसे उत्तम तो जो है दीवे का त्योहार है जी। ये हमारा दीप का, इसका नाम ही दीपावली है। ये दीपावली का अर्थ है दीप मने दीपक और वली मने जो उस ढंग से मनाया जाता है। तो दीप को जो है प्रज्वलित करते हुए जिस त्योहार को मनाए उस त्योहार का नाम है दीपावली। तो इस प्रकार से जो है देसी घी का दीपक को जो है जलाते हुए और जो है 11 दीपक या 21 दीपक 51 अपनी श्रद्धा से जो व्यक्ति जो है जलाता है, तो दीप के पूजन के साथ दीपावली के साथ ही दीप के साथ ही दीपावली को मनाया जाना चाहिए जी। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਟੜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟੜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹਟੜੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਮਠਿਆਈ ਪਾਉਂਦਾ, पेरेंट्स ਦਿੰਦੇ ਨੇ जी। वो जो है जो हटड़ी आप कह रहे हैं जी, वो जो है दुकान के रूप में आप मान लीजिए या किसी के रूप में जो है वो मान लीजिए आप, तो उसका मतलब होता है कि धन का आवागमन। जैसे जो है धन जो है जो हमारे पास आया है वो तो स्थिर रहे, लेकिन आवागमन भी होना चाहिए। आवागमन, धन आए और जाए। कहते जो स्थिर लोग कहते हैं ना कि स्थिर जो है लक्ष्मी रहे, तो स्थिर तो मात्र लक्ष्मी भगवान नारायण के पास ही रह सकती है। माता जो लक्ष्मी है वो आती जाती ही कहते अच्छी लगती है, आए और जाए, आए भी खूब लेकिन जाए भी, इस प्रकार से जो है जाना भी, लेकिन पूर्ण ना जाए, कुछ बैलेंस भी होना चाहिए ताकि जीवन चलना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए यही है जी कि जो है जो व्यक्ति कहते जो है उस हट के रूप में या लक्ष्मी नारायण के रूप में या लक्ष्मी गणेश जी के रूप में जो है भगवती का जो है अलग अलग जो है प्रांतों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। पंजाब में किसी और रूप में मनाया जाता है, लेकिन करते सभी लक्ष्मी का पूजन है। तो कहीं पे गणेश और लक्ष्मी पूजन होता है, लक्ष्मी और नारायण, लेकिन होना चाहिए लक्ष्मी और नारायण का पूजन। तो इसीलिए जो है
कोई जो है हट के रूप में या धातु के रूप में या मूर्ति के रूप में भगवती का जो है अलग अलग तरह से जो है पूजन किया जाता है। जी ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी देशवासियों को जो है दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की लक्ष्मी की जो है सबके ऊपर कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।